एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है, अगर उसके हम रीजंस की बात करें कि किस किस रीज़न से हो सकता है, तो पहला ये आ जाता है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। ठीक है, क्या होता है, हमें कोई डिजीज़ वगैरह हुई है या कुछ भी हुआ है, हम जो हमने प्रेस्क्रिप्शन ले रखे हैं हम उसे ले रहे हैं, फिर क्या होता है हम मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते, या वैसे भी हम फिजिकली भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि हाँ इस मेडिकेशन को लेके हम सही हो चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें और कोई बताता है कि तुम उस डॉक्टर के पास चले जाओ, हम उसके पास चले जाते हैं, जो पहले वाला हमारा मेडिकेशन है उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, हम दूसरा फॉलो कर लेते हैं, तब भी क्या होता है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो अराइज हो जाता है। ठीक है, हो जाता है या नहीं, और ऐसा भी होता है। देन है सेकंड होता है डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, क्या होता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, जो हमें फार्मासिस्ट होता है वो डिस्पेंस करके हमें जो मेडिसिन होती है दे देता है। ठीक है, वो समझाता है हमें इस तरीके से लेनी है, ये TDS है, ये ट्वाइस अ डे है, या ये रात में लेनी है। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हम दवाई उल्टे तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, जो हमें रात में लेनी है वो हमें दिन में ले लेते हैं, जो 3 टाइम लेनी है वो 2 टाइम ले रहे हैं, तब भी क्या होता है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो अराइज हो जाता है। ठीक, होता है या नहीं होता है। दूसरा है बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस। ठीक है, जैसे बायो अवेलेबिलिटी जो होती है सब ड्रग की अलग अलग होती है। सपोज पैरासीटामोल एक विप्रो का उसका ब्रांड है, विंडलास का, ठीक है, एक है सिप्ला का ब्रांड है, तो क्या होगा, दोनों की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग होगी ना। तो क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी जो आपका डिफरेंस होता है उसके द्वारा भी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है अराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एज फैक्टर। एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। ठीक, कोई जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, जो बॉडी सिस्टम होता है वो वीक होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा मेडिसिन को मतलब झेल नहीं पाते हैं, ले तो लेते हैं झेल नहीं पाते हैं, तब भी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है। ठीक, ठीक है, और क्या होता है, किसी किसी पेशेंट के कंडीशन में ऐसा हो जाता है, उसी एक डिजीज़ के साथ दूसरी डिजीज़ भी हो जाती है। किसी को अगर TB है, ठीक, उसको और कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, और कोई बीमारी भी लग जाती है, तो क्या हो जाता है, तब भी ऐसा होता है, मल्टीपल डिजीज़ हो जाती हैं, तो अलग अलग उनकी मेडिसिन चलती हैं, तब भी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी, वॉइस क्लियर आ रही है, फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है। ठीक है, अब पहला लिखो रीजंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। रीजंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, रीजंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, रीजंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फर्स्ट लिखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से हो सकते हैं रीजंस, फर्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें लिखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन may cause may cause may cause ADR 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 मतलब adverse drug reaction such as such as such as
रैपिड, रैपिड सच एज, वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर, फोर्थ, सच एज, सच एज रैपिड आईवी इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, नीचे लिख रही हूँ मैं। आईवी इंजेक्शन, rapid intravenous injection of digoxin, of digoxin for heart disease, for heart disease, for heart disease may cause nausea, may cause nausea, may cause nausea. ठीक है, डिजॉक्सिन जो है कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, रैपिड इंजेक्शन दे रहे हैं, मतलब किसी को ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको फटाफट से क्या देते हैं, रैपिड इंजेक्शन दे रहे हैं डिजॉक्सिन का, तो वो क्या करता है, नोजिया वो कॉज करता है। और नोजिया क्या है, एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट लिखो मल्टीपल डिजीज स्टेट, मल्टीपल डिजीज स्टेट, नहीं लिखना नहीं है, बस ऐसे ही बता रही हूँ मैं तो। मल्टीपल डिजीज स्टेट, मल्टीपल डिजीज स्टेट, मल्टीपल डिजीज स्टेट। मैंने आपको बताया था कि किसी किसी की ह्यूमन बीइंग के साथ हो जाता है, एक से ज़्यादा उसको डिजीज होती हैं। ठीक है, उसमें वो अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करता है। ठीक है, उस डिजीज़ के लिए वो वाली दवाई खा रहा है, उस डिजीज़ के लिए वो वाली दवाई खा रहा है, दूसरी दवाई खा रहा है, तो क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, इस इसमें लिखो पेशेंट विद मल्टीपल डिजीज, जिशान क्या प्रॉब्लम है, जिशान सैफी, जिशान सैफी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑडियो ऑफ करो अपनी। इसमें लिखो पेशेंट विद मल्टीपल डिजीज, पेशेंट विद मल्टीपल डिजीज may generally cause with, may generally, may generally cause with adverse drug reaction, adverse drug reaction such as, such as patient with peptic ulcer disease, such as patient with peptic ulcer disease, patient such as patient with peptic ulcer disease cause increased risk of bleeding, increased risk of bleeding when prescribed with, when prescribed with NSAIDs जो होते हैं NSAIDs, increase risk of bleeding, हाँ increase है, increase risk of bleeding, increase risk of bleeding risk of bleeding when prescribed with, when prescribed with NSAIDs, NSAIDs। नेक्स्ट लिखो डोसेज, डोसेज
डोसेज फॉर्मुलेशन, डोसेज फॉर्मुलेशन, डोसेज फॉर्मुलेशन, डोसेज फॉर्मुलेशन, डोसेज फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डोसेज फॉर्मुलेशन है उसमें क्या क्या ऐड किया है, कोई भी डोज है उसमें क्या करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, प्लस क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, प्लस क्या होते हैं उसमें, स्वीटनर्स होते हैं, बाइंडिंग एजेंट होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, कलरिंग एजेंट होते हैं। तो क्या होता है, किसी पेशेंट को अगर प्रिजर्वेटिव से कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है तब भी क्या होता है, एडीआर कॉज हो जाता है। प्रिजर्वेटिव से भी हो सकती है वो, कलरिंग एजेंट से भी हो सकती है, स्वीटनर से भी हो सकती है। ठीक, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अलावा अगर किसी और से भी उसको एलर्जी वगैरह हो रही है या रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आसिफ अली, आसिफ अली, आसिफ अली, सो तो नहीं गए, सोए तो नहीं हो आसिफ? अच्छा, adverse drug reaction can, adverse drug reaction can be due to, adverse drug reaction can be due to, can be due to excipient in pharmaceutical formulation, adverse drug reaction can be due to excipient in pharmaceutical formulation, excipient in pharmaceutical formulation। एक्सीपिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, बाइंडिंग एजेंट हो सकते हैं, स्वीटनर्स होते हैं, हो सकते हैं, प्रेजर्वेटिव हो सकते हैं। ठीक, ADR can be due to excipients in pharmaceutical formulation such as coloring agent, sweetening agent, preservative, binding agent, etc. नेक्स्ट लिखो पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट कॉम्प्लियंस। ठीक है, पेशेंट कॉम्प्लियंस में क्या होता है, जो प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइबर ने पेशेंट को दिया है, ठीक है, और जो पेशेंट है उस प्रेस्क्रिप्शन से अनसेटिस्फाइड है तो क्या होगा, पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या होता है, वो दवाई क्या खाएगा, जैसे उसने बताई है ऐसे नहीं खाएगा। ठीक है, तब भी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडीआर में फ्रिक्वेंटली अकर, एडीआर में फ्रिक्वेंटली अकर if the patient does not follow the, if the patient does not follow the prescribed regimen, if the patient does not follow the prescribed regimen, if the patient does not follow the prescribed regimen, taking less or much, taking less or much drug may lead to adverse drug reaction। ठीक है, वो अपनी मेंटली हेल्थ के अकॉर्डिंग दवाई खाएगा, या तो कभी वो ज़्यादा भी ले सकता है दवाई, कम भी ले सकता है। ठीक है, जैसे उसको प्रेस्क्राइब किया गया है उस तरीके से नहीं ले रहा है तो भी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो
एज, एज फैक्टर, एज फैक्टर, एज फैक्टर, एज फैक्टर, एज फैक्टर। ठीक है, एज फैक्टर में क्या बताया था मैंने, क्या होता है, जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बंदा होता है उसकी तरह वर्क नहीं करती है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन उनको इतना लंबा होता है, तो क्या होता है, दवाई खाते तो हैं वो, लेकिन क्या होता है, दवाई अच्छी तरह से इफेक्ट भी करती है, लेकिन क्या होता है, किसी किसी तरह से उनके क्या हो जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है। ठीक, झेल नहीं पाती है मतलब उनकी बॉडी। और ऐसे न्यूनेट्स के केस में भी होता है, न्यूनेट्स जो होते हैं, न्यूनेट्स मतलब फोर्थ ईयर, न्यूनेट्स मतलब फोर्थ ईयर, अनुभव गर्ग, फोर्थ ईयर न्यूनेट्स मतलब क्या होता है, वॉइस क्लियर नहीं है क्या, फोर्थ ईयर, हैं क्या, नवजात शिशु जिनको बोलते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक, इसमें लिखो एल्डरली, एल्डरली ओल्ड पेशेंट, एल्डरली, एल्डरली ओल्ड पेशेंट taking a greater number of medicines, elderly old patient taking a greater number of medicines, greater number of medicines, medicines may influence the, may influence the, may influence the risk of adverse drug reaction, may influence the risk of ADR, may influence the risk of ADR। कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फेलियर टू सेट, फेलियर टू सेट थेरेपेटिक एंड पॉइंट, फेलियर टू सेट थेरेपेटिक एंड पॉइंट, फेलियर टू सेट थेरेपेटिक एंड पॉइंट, थेरेपेटिक एंड पॉइंट। ठीक है, किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे कोई पोटेंट ड्रग ले रहा है या नार्कोटिक ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। ठीक, तो क्या होता है, किसी की बॉडी तो जो पोटेंट ड्रग्स होती है उनको झेल जाती है, और किसी की बॉडी जो होती है झेल नहीं पाती। तो इसमें यही बता रहे हैं कि फेलियर हो जाता है थेरेपेटिक एंड पॉइंट तक जाने में। ठीक है, मतलब अपने इफेक्ट शो नहीं कर पाती वो, तो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है कॉज हो जाता है। इसमें लिखो फिजिशियंस, फिजिशियंस अनेबल टू टेक, फिजिशियंस अनेबल टू सेट, physicians unable to set therapeutic endpoint, physicians unable to set therapeutic endpoint, therapeutic, therapeutic endpoint for potent drugs, for potent drugs, potent POTENT, potent drugs, हाँ जी, और misuse of drug, और misuse of drug which cause, which cause ADR, adverse drug reaction। ठीक है, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रीजन जो थे वो खत्म। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया आपका, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, 2 टाइप्स का था, रॉलिंस एंड थॉमसन के अकॉर्डिंग और विलियम्स एंड ब्राउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रीजंस हो गए। अब है आपके सिलेबस में, अगर आपने देखा होगा
तो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। एक होता है प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल है कि ये होने चाहिए, इसकी फार्माकोलॉजी ड्रग की ये है। देन है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या होता है, अगर कोई जो प्रेस्क्रिप्शन है अगर हम लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं हम किसी ड्रग का, तो भी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ये रीजन से अलग है, आपका सिलेबस में चेक कर लो एक बार, दे रखा होगा सेकेंडरी एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, देख लिया क्या है इसमें। एक है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और एक है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। आसिफ, क्या बता रही थी मैं, आसिफ, आसिफ, हर्ष, हर्ष, क्या बता रही थी मैं, हर्ष। एक्सेसिव में क्या बताया, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुभव गर्ग, अनुभव गर्ग, अनुभव गर्ग, क्लास में हो, क्लास में हो अनुभव, अनुभव, क्या पढ़ा रही हूँ मैं, क्या पढ़ा रही हूँ, रीजन, रीजन्स ऑफ एडीआर। फिर उसके बाद क्या बताया, उसके बाद क्या बताया, ठीक है। वामेश, वामेश, ठीक है अनुभव, वामेश, नीलकांत, नीलकांत शर्मा, नीलकांत शर्मा, नीलकांत, सुन रहे हो, सो रहे हो नीलकांत, यस मैम। क्या पढ़ा रही हूँ मैं, लेट आए हो, जान दो तुमने कब का कर रखा है, बहाना अच्छा है। विकास पवार, विकास पवार, विकास पवार, क्या पढ़ा रही हूँ मैं, क्या पढ़ा रही हूँ, अच्छा। सचिन, 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 सचिन भी सो रहा है, आवाज क्लियर है, कहाँ तक लिखा दिया था मैंने, कहाँ तक पढ़ा दिया, सचिन, नहीं पता सचिन को, ठीक है। रीजंस हो गए थे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के। देन था आपका ऐसे सिलेबस में दे रखा है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, देन क्या है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, पहले मैं ये बता रही थी, जो प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जो एक्चुअल इफेक्ट होता है ड्रग का, ठीक है, वो होता है प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और जो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ड्रग का, वो इसका मतलब इसका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है।
इन्वर्स हो जाता है या ऐसा होता है कभी लंबे टाइम तक हम अपना प्रेस्क्रिप्शन ले रहे हैं तब भी क्या होता है, सेकेंडरी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो अराइज हो जाता है। ठीक, देन है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। आपको पता ही चल रहा है नाम से ही, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, एक्सेस मतलब वो एक्सेस अमाउंट में क्या दे रहा है, अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में कब करेगा वो अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस, तब क्या किस कंडीशन में कर सकता है, अगर जो हम अपना प्रेस्क्रिप्शन है लंबे टाइम तक ले रहे हैं। ठीक है, लंबे टाइम तक ले रहे हैं या टाइम टू टाइम हम लेते ही जा रहे हैं, मतलब हम गैप नहीं रख रहे हैं। ठीक, तो इसमें लिखो पहले एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, excessive pharmacological effect may occur due to overdose overdose or prolonged use of drug. Excessive pharmacological effect may occur due to overdose or prolonged use of drug. ओवरडोज ले रहे हैं यहाँ तो, ठीक है, ओवरडोज या प्रोलॉन्ग्ड, एक से ज़्यादा डोज ले रहे हैं, या प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक जो हम डोज ले रहे हैं। ठीक, इसमें लिखो, एग्जाम्पल में लिखो, एक्सेसिव यूज ऑफ इंसुलिन, एक्सेसिव यूज ऑफ इंसुलिन may cause hypoglycemia hypoglycemia एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ये है हाइपोग्लाइसीमिया, और इवन डेथ फ्रॉम द हाइपोग्लाइसीमिया शॉक। और इवन कॉज डेथ फ्रॉम द हाइपोग्लाइसीमिया शॉक। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं, ठीक, अगर एंटी हाइपरटेंसिव की हम ओवरडोज ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन कॉज हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, हाइपरटेंसिव ड्रग एग्जाम्पल में है ये, हाइपरटेंसिव ड्रग may cause hypotension, ठीक, नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, पहला तो पॉइंट यही है, ये जो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ये इन्वर्स होता है प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के। ठीक है, मतलब उसके जैसा ही हो सकता है, एक्चुअल नहीं होगा बिल्कुल। तो इसमें लिखो, दे अकर ड्यू टू द indirect consequence consequences of a primary action of a drug, consequences of a primary action of a drug, consequences of a primary action of a drug। इसमें लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डेवलपमेंट ऑफ डायरिया,
डेवलपमेंट ऑफ डायरिया with antibiotic therapy, development of diarrhea with antibiotic therapy, antibiotic therapy due to altered GIT bacterial flora, due to altered GIT sorry development of diarrhea with antibiotic therapy due to altered GIT bacterial flora, due to altered GIT gastrointestinal tract GIT bacterial flora, आपने देखा होगा जब आपको फीवर वगैरह होता है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपको क्या करता है, पैरासीटामोल दे देगा, प्लस क्या देगा, एंटीबायोटिक वगैरह लगा के दे देता है, ठीक है, देता है। एंटीबायोटिक की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। एंटीबायोटिक अगर उसने टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी दे दी तो क्या करता है, कभी कभी किसी केसेस में वो जीआईटी का जो ट्रैक्ट होता है उसके बैक्टीरियल फ्लोरा को इनहिबिट कर देती है, तो क्या होता है, डायरिया कॉज हो जाता है। ये कॉमन है, ठीक है, ये 70% जो ह्यूमन बीइंग है उनके साथ होता है। तो ये किस में आता है, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आता है, ठीक। जो पैरासीटामोल का प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, जो हमारे वो एज एन एंटीबायोटिक वर्क कर रहा है ना, जो हमारे फीवर को रिड्यूस कर रहा है, प्लस क्या किया है हमने, पीसीएम के साथ हमने दे दिया एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी की लगा के, तब ये सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है क्लास, 4th ईयर, ठीक। आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। 4th ईयर, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये वाला डेवलपमेंट ऑफ डायरिया विद एंटीबायोटिक थेरेपी, यही वाला बोल रहे हो ना आप। हाँ, इसमें क्या बोल रहा, एग्जाम्पल जो मैं समझा रही थी, इसमें क्या होता है, सपोज अगर हमें फीवर है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो हमें क्या प्रेस्क्राइब करता है, पीसीएम सिंगल प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, सिफिक्सिम लगाएगा, टेट्रासाइक्लिन लगाएगा, टेट्रासाइक्लिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो उसके साथ एंटीबायोटिक लगा के देता है, ठीक। तो क्या होता है, कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो क्या करती है, जो हमारा जीआईटी का ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसके बैक्टीरियल फ्लोरा को इनहिबिट कर देती है, ठीक, इनहिबिट करेगी तो क्या होता है, डायरिया कॉज हो जाता है, ठीक है शाहरुख, ठीक है, और कुछ 4th ईयर और कुछ